करेंगे लद्दाख से बड़ी खबर है, जहां पर लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। एक अफसर समेत 3 जवान शहीद हो गए। बीती रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, ये जानकारी मिल रही है। LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये विवाद भारत और चीन के बीच थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक अफसर समेत 3 जवान शहीद। बीती रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई थी और कुछ आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच समझौते हैं, जिसमें सीमा का बंटवारा जिस तरीके से हुआ उसका उल्लंघन लगातार चीन कर रहा है। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिशें चीन की तरफ से हो रही है और अब खबर यह है कि बीती रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें हमारा एक अफसर समेत 3 जवान शहीद हो गए हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलती थी, लेकिन चीन की तरफ से गोलियां नहीं चल रही थी। समझौता है दोनों देशों के बीच, बातचीत अक्सर होती थी, विवाद होते थे, झड़प भी होती थी, लेकिन अब तो ये जानकारी मिल रही है कि हमारा एक अफसर और 3 सैनिक शहीद हो गए। इसका मतलब ये है कि वहां पर फायरिंग हुई है। फिलहाल पुष्ट तौर पर तो इसकी जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और दोनों देशों के बीच जहां पर यह कहा जा रहा था कि रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उससे फिलहाल जो ये घटना आई है इसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ेगा दोनों देशों के बीच। चीन के प्रति भारत में वैसे भी काफी गुस्सा पिछले दिनों दिखाई दिया, जिस तरह की हरकतें चीन लगातार कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, LAC पर, जिस तरीके से वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और नेपाल के साथ मिलकर जिस तरह की साजिश रच रहा है। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है और इसमें हमारा एक अफसर और 3 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प, एक अफसर समेत 3 जवान शहीद हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और इसके बाद अब दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण होंगे, क्योंकि चीन की तरफ से जिस तरह की कोशिशें लगातार हो रही हैं घुसपैठ की, अब क्या भारत सरकार उसको जवाब देती है, देखना होगा, क्योंकि लोगों के अंदर भी गुस्सा लगातार तेज हो रहा है चीन के खिलाफ। पहले ही ये मूवमेंट चलाई जा रही थी भारत के अंदर कि हमें अपने स्थानीय उत्पादों पर अब ज्यादा विश्वास करना है, चीन के सामान का बहिष्कार करना है। चीन की तरफ से अब ये एक और ऐसी कोशिश हुई है जिससे दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण होंगे और चीन सैनिकों को पीछे हटाने के दौरान ये झड़प हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को पीछे जाने के लिए कहा था। LAC पर गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इसमें हमारे एक अफसर समेत 3 जवान शहीद हुए हैं, यानी कि एक अफसर और 2 जवान कुल मिलाकर शहीद हुए हैं। 3 लोगों की शहादत हुई है। ये लंबे समय बाद है जब इस तरह की खबर सामने आ रही है। झड़प तो अक्सर हो रही थी दोनों देशों के बीच, हम देख रहे थे, लेकिन हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये जानकारी इस वक्त मिलना ये दोनों देशों के रिश्तों को और मुश्किल में डाल सकता है। और आपको बता दें कि चीन पर एक तरफ ये आरोप है कि चीन ने कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाया जानबूझकर, और एक तरफ जहां दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, भारत इस बीमारी से लड़ रहा है, दूसरी तरफ चीन लगातार जो LAC है वहां पर आक्रामक तेवर दिखा रहा है। भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है वहां पर, और इससे पहले मीटिंग भी हो रही थी सैन्य अधिकारियों की दोनों देशों के। खबर यह भी आई थी कि कुछ जगहों से जो चीनी सैनिक हैं वो वापस हट गए हैं, लेकिन अब ये जानकारी आना ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त। और गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए। चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने वापस जाने के लिए कहा था। बीती रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। लेकिन चीनी सैनिकों की तरफ से वार किया गया, जिसमें हमारे एक अफसर और 2 जवानों की शहादत हुई है। कुल 3 लोगों की शहादत हुई है। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हुई है और दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अफसरों के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि चीनी सैनिक
पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। भारतीय सेना के जवान LAC के पार चीनी सैनिकों को धकेल रहे थे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सेना की तरफ से जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो उसे स्थिति क्लियर होगी। और डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, अभी तक तो बातचीत हो रही थी, लेकिन अब ये खबर आई है कि हमारे 3 जवान शहीद हो गए बॉर्डर पर। ये किस तरह की टैक्टिक चीन इस वक्त अपना रहा है? देखिए, भारत जो है इस तरह की किसी भी चाइना की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो कार्रवाई अगर चाइना की तरफ से की गई है तो जाहिर है कि भारत भी जो है अपने जो डिफेंस पोस्चर को पूरी तरीके से मजबूत रखे हुआ है और भारत इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत और चाइना के जो संबंध हैं वो 2 बहुत ही बड़े देशों के बीच के संबंध हैं, और ये जो संबंध है अगर इसमें स्थिरता बनी रहे तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये जो घटना जिस तरह की सामने आ रही है उससे ये स्थिति जो है तनावपूर्ण हो सकती है और बिगड़ सकती है, और जाहिर है कि भारत इस तरह की कार्रवाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो नया भारत है ये इस तरह की किसी भी हरकतों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और भारत का जो डिफेंस पोस्चर है चाइना को डील करने के लिए वो पूरी तरह से सशक्त है, और हम इफिशिएंटली किसी भी तरीके की चाइना के चैलेंज को डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन साथ ही साथ भारत एक ऐसा देश है जो शांति में भी विश्वास रखता है, स्थिरता में भी विश्वास रखता है, और बेहतर ही होगा कि चाइना जो है इस तरह की हरकतों से बाज आए और शांति के साथ जो भी मुद्दे जो है इस समय तनाव के विषय हैं उसको निगोशिएटिंग टेबल पर अगर वो हल करे तो वही ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो इस समय चाइना एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जब वो चारों तरफ से पूरी दुनिया में घिरा हुआ है। कोरोना की महामारी को लेकर के चाइना के ऊपर जो है लगातार शंका का माहौल जो है गहरा होता जा रहा है। पूरे विश्व में चाइना के नकारात्मक व्यवहार को लेकर के चिंता है। तो चाइना अगर इस तरह की हरकत करेगा तो जाहिर है कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ सकता है, बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। संजीव जी, एक तरफ चाइना पर यह आरोप है कि कोरोना जानबूझकर चाइना ने फैलाया, अमेरिका तो खासकर सीधे तौर पर ये कहता है वहां के राष्ट्रपति की चाइनीज वायरस है। और अब इन सब माहौल के बीच ये किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको दिखाई देती है जो भारत के खिलाफ चीन अपना रहा है? क्या भारत में जो उत्पादों को लेकर एक माहौल चल रहा है या फिर कुछ और वजह है इसकी जिससे चीन बौखलाया हुआ है और इस तरह के कदम उठा रहा है? देखिए, चीन पूरे विश्व में कोरोना की महामारी की इंफॉर्मेशन को दबाने और छुपाने के जो आपराधिक कृत्य है उसके आरोपों से बुरी तरह से घिरा हुआ है। और ये जो कोरोना की महामारी की इंफॉर्मेशन को दबाने और छुपाने का अपराध है वो लगभग उसके ऊपर सिद्ध हो चुका है। अमेरिका में बहुत गुस्सा है पूरी चाइना के व्यवहार को लेकर के, पूरे यूरोप में भी बहुत क्षोभ है, क्योंकि अमेरिका में सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है, पूरे यूरोप में त्रासदी हुई है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। और एक ऐसे समय में चाइना अब ये लगातार कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज को अपने सीमा पे उसको गरमा करके उसमें कुछ इस तरह की तनाव पैदा करके पूरी अटेंशन को, इंटरनेशनल जो अटेंशन है उसकी जो आलोचना हो रही है उस पर ध्यान डाइवर्ट करें। और उसके लिए उसने ऐसा लगता है कि भारत और चीन की सीमा का जो क्षेत्र चुना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि चाइना ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है। चाइना अगर भारत के पहले को अगर वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है कि चाइना ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि ये जो भारत है इसको यहाँ पर तनाव पैदा करके यदि वो अपने अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है या इस केस को बताना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है और चाइना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बेहतर यही होगा कि चाइना भारत के पहल की परीक्षा न ले। भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन भारत एक शक्ति की भाषा भी इस्तेमाल करना जानता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि चाइना को अभी भी वो समय है कि वो समझ जाए और जो भी इशू है वो बातचीत करके उसको रिजॉल्व कर ले। नहीं तो इस समय एक ऐसे समय में कि जब चाइना पूरे विश्व में घिरा हुआ है और भारत भी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की चाइना की चुनौती से डील करने के लिए, तो ये चाइना के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और जाहिर है कि ये जो आज का डेवलपमेंट है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहतर है कि चाइना अभी भी अपने कदम को संभाले, नहीं तो ये चाइना के लिए बहुत भारी पड़ेगा। संजीव जी, आपको लगता है अब कि भारत सरकार को भी, क्योंकि अब हमारे जवान शहीद हुए हैं, आकर देश के सामने स्टैंड साफ करना चाहिए कि बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि अभी तक सेना की तरफ से और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि स्थिति कंट्रोल में है, बातचीत हो रही है, लेकिन चाइना कितना अंदर आया, भारत की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, कौन कौन से इलाकों पर चाइना कोशिश कर रहा है घुसपैठ की, ये खुलकर जानकारी नहीं दी जा रही थी। क्या अब समय है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए और एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए?
देखिए, भारत सरकार बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है और भारत की जो सेनाएं हैं, भारत की जो पूरी सुरक्षा है, वो पूरी चाइना के ऊपर जो है पल पल की उनकी नजर है और चाइना की जो भी जो स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, जो भी उसका जो है धोखे वाला चरित्र है, उससे भारत सरकार पूरी तरह से वाकिफ है और भारत सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। और जो इंफॉर्मेशन भारत की जनता को आवश्यक होगा उसको निसंदेह मुझे लगता है कि भारत सरकार उसको शेयर करेगी। और भारत जो है पहले भी डोकलाम में आपको याद होगा कि ये जो 2017 में ये डोकलाम का जो इंसिडेंट हुआ था वो 73 दिनों का स्टैंड ऑफ चला था और उस समय भी भारत सरकार ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कार्य किया था। उस समय भी प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी सिक्योरिटी टीम अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में काम कर रही थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था और इस इशू को बातचीत करके ही रिजॉल्व कर लिया गया था। उसी तरीके से इस बार भी जो भारत की जो प्रधानमंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है मेरे विचार से। और यदि भारत की जनता को जो भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देने की आवश्यकता होगी तो निसंदेह वो उसको प्रस्तुत करेंगे और उसको पेश करेंगे जनता के सामने। लेकिन चूंकि ये मुद्दा संवेदनशील है और ये ऐसा मुद्दा है कि जिसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ डील करने की जरूरत होती है। कई बार इंफॉर्मेशन को ठीक तरीके से जो है क्या किसी तरह का पैनिक ना हो, किसी तरह की जो है आपाधापी ना हो जाए और जनता के बीच में कुछ अफवाहें न फैल जाए, इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से कई बार जो है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जो है इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। लेकिन आप इस बात का विश्वास रखिए कि ये जो वर्तमान सरकार है और नया जो भारत है, इसका जो नेतृत्व है, राजनीतिक जो संकल्प है और जो अपनी सीमा की सुरक्षा को लेकर के जो उनकी प्रतिबद्धता है, वो बहुत ही ज्यादा गहरी है और भारत किसी भी तरीके के 1 इंच का भी समझौता किसी देश के साथ नहीं कर सकता, चाहे वो चाइना जैसा देश एक धोखेबाज देश क्यों ना हो। तो ये बात मुझे स्पष्ट रूप से नजर आती है और मुझे लगता है कि भारत सरकार जो भी इंफॉर्मेशन जो जितना आवश्यक होगा देश की जनता के साथ शेयर करने का, उसको आने वाले समय में जरूर शेयर करेगी। संजीव जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंसक झड़प हुई है यहाँ पर भी, आपको लगता है कि जो दोनों तरफ के जवान हैं उनके अंदर भी कुछ आक्रोश इस वक्त है? क्योंकि बार बार झड़प की खबर सामने आ रही है। इस बार भी कहा जा रहा है कि दोनों सैनिकों के बीच झड़प हुई है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बातचीत चल रही है लगातार अफसरों के बीच और सरकारों के बीच, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर LAC पर हम कह सकते हैं वहां पर झड़प की खबरें बार बार आ रही हैं। इसका झड़प की खबरें आना लगातार जारी हैं और 5 मई से और उसके बाद 8 मई को भी और उसके बाद भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बीच में कुछ खबर आई कि दोनों देशों ने डिसएंगेज किया है एक दूसरे को और कुछ जो है समझौता हुआ है। खासकर जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो बात हुई थी और उसके बाद कुछ स्थितियां सामान्य होने की तरफ बढ़ी थी। लेकिन उसके बावजूद भी पैगाम सो का लेक का जो इलाका है और दौलत बेग ओल्डी का जो इलाका है, वहां पर अभी भी तनाव की स्थितियां बनी हुई थी, क्योंकि वहां पे किसी तरह का डिसएंगेजमेंट की खबर नहीं आई। तो ये जाहिर है कि अभी भी ये पूरा जो इशू है रिजॉल्व नहीं हुआ है। और जहां तक इस पूरे इशू की बात है, देखिए भारत ने अपनी जो सीमा की जो सड़कें हैं, जो सीमा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे हमें जो भी अपनी सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने हैं उसको हम लगातार कर रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार तेजी से अपना काम कर रहा है और जो सीमा की जो भारत की सीमा की जो सड़कें हैं उसको बनाना भारत की वाइटल स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। यदि हमें चाइना के साथ, जो चाइना जैसे एक देश के साथ जिसका की चरित्र एक धोखे वाला रहता है और साम दाम दंड भेद और विस्तारवादी नीति के साथ जिस तरह से चाइना काम करता है, ऐसे शक्ति से डील करने के लिए भारत को अपनी जो सीमा पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना बहुत ही जरूरी है और इसको भारत लगातार तेजी से कर रहा था। खासकर डोकलाम के इंसिडेंट के बाद भारत ने लगातार रोड कंस्ट्रक्शन में काम शुरू किया था। ऐसा लगता है कि चाइना इस तरीके से भारत की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के चाइना वो जो है वो उसमें प्रतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जबकि चाइना ने अपने जो इलाके में करीब 58,000 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछा रखा है, बहुत सारे एयर बेसेस बना रखे हैं, उसको चाइना नजरअंदाज कर देता है। और जब भारत अपने टेरिटरी में कोई सड़क बनाता है या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता है तो चाइना उसके आपत्ति दर्ज कराता है। तो ये चाइना का जो दोहरा चरित्र है उसको वो दिखाता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि चाइना एक ऐसा देश है कि जो कि ताकत की भाषा को समझता है। चाइना वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता है, लेकिन चाइना शक्ति को सम्मान करता है। तो ऐसे में चाइना के साथ जो भी निगोशिएशन होने चाहिए वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होने चाहिए।
भारत को अपनी जो सुरक्षा की तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता रखने की जरूरत है। यदि चाइना की तरफ से कोई चैलेंज प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसा कि आज इंसिडेंट के सामने आई है, तो भारत को इसका कड़ा जवाब देने की भी जरूरत है। चाइना जो है एक ऐसा देश है कि जो कि शक्ति की भाषा का सम्मान करता है। भारत, ये जो नया भारत है, ये 62 वाली स्थिति से बहुत ही ज्यादा अंतर है और इसे तुलना नहीं की जा सकती। नया भारत आज विश्व की बहुत बिल्कुल, भारत को अपने आप को तैयार रखना होगा। संजीव जी, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इस वक्त पीके सहगल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पीके सहगल जी, आज ये जो खबर सामने आ रही है कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, झड़प हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच, सर ये किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको चीन की फिलहाल नजर आ रही है? चीन एक ऐसा देश है जिसको आप किसी प्रकार से कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो गलवान वैली में हुआ, गलवान वैली जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं था और चीन पहली बार गलवान वैली में इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ उसने की अप्रैल से लेकर, और वो गलवान वैली से पीछे हट रहा है, लेकिन साथ में इंसिस्ट कर रहा है कि हिंदुस्तान भी पीछे हटे। अगर हिंदुस्तान अपने ही एरिया से पीछे हटता है तो हमें एक बड़ा नो मैन लैंड बना देंगे और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन जाएगा। जब तक कि अभी तक वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं था। कल रात को ये झड़प हुई है, बड़ी गंभीर है, बड़ा सीरियस है। मुझे पक्का यकीन है कि चीन ने पहले फायरिंग खोला होगा। अक्सर हम मौका उसको देते हैं जिससे पहले इनिशिएटिव होता है। इसमें हमारे कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुए हैं और 2 जवान शहीद हुए हैं। मुझे पक्का यकीन है कि जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से काफी जबरदस्त हुई होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन इस समय दोनों देशों के सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं और बड़ी कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए।